आज हम करेंगे चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन। चैप्टर 8 है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोण। त्रिकोण मतलब क्या होता है? तीन कोनों वाला, यानी कि त्रिभुज। मिति मतलब क्या होता है? मापना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के विभिन्न अंगों का मापन किया जाता है। आगे नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज की शेप कैसे होती है? ऐसे। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि समकोण ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यह सबसे लंबी भुजा होती है। ये भुजा जो होगी इन दो भुजाओं से क्या होगी? लंबी होगी। अगला पॉइंट है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये क्या है? लंब है। अब कर्ण का वर्ग क्या है? अन्य दो भुजाएं हमारी आधार और लंब बच गया, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, थीटा, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंड, सिकेंड एंड कॉट। ठीक है। जैसे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और ये क्या है? हमारा लंब है। अब इनको याद करने का तरीका क्या है इन सभी को? तो लाल बटे कक्का, लाल बटे में क्या लिख दो? कक्का। इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। एल से क्या है? लंब, आधार का ए और कर्ण का के, यानी कि लाल बटे कक्का मतलब पहला क्या है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण क्या होता है? हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है, और लंब बटे आधार क्या होता है? हमारा टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। अगर इसको ही उल्टा दे, यानी कि कक्का बटे लाल कर दूं मैं, कक्का बटे में लाल कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसिकेंड थीटा, और कोस का उल्टा सिकेंड थीटा, और टेंजेंट का उल्टा कॉट थीटा। इन्हीं से हमारे ये फार्मूले बने हुए हैं। हमें बस 2 लाइनें याद करनी है, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो गया? कर्ण बटे लंब मतलब कोसिकेंड, यानी कि 1/, में क्या हो गया? कोसिकेंड थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/, कोसिकेंड थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सिकेंड थीटा हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या आ गया? सिकेंड थीटा, 1/, में सिकेंड। टेंजेंट का सेम इसी तरीके से लंब बटे आधार है, ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी कि कोट। तो टेंजेंट का उल्टा क्या है? कॉट है, 1/, में कॉट थीटा। आगे कोसिकेंड, अब इसी का ही उल्टा ले लो। अगर मुझे कोसिकेंड की वैल्यू निकालनी है तो साइन क्या आ जाएगा? 1/, में साइन के इक्वल होगा कोसिकेंड थीटा। तो कोसिकेंड हमारा कर्ण बटे लंब है, लंब बटे कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। तो 1/, में साइन थीटा। सिकेंड का उल्टा 1/, कॉस, और कोट का 1/, में टेंजेंट। ये फार्मूले हैं, इनको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। आगे आपके 2 फार्मूले और हैं। हम साइन और ये कॉस, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी सबसे छोटी फॉर्म है। टेंजेंट को क्या है? साइन कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो, कोसिकेंड को लिख सकते हो, सिकेंड को लिख सकते हो, कोट को लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सिकेंड को 1/, में साइन कर सकते हो, सिकेंड को 1/, में कॉस कर सकते हो। इसी तरीके से टेंजेंट और कोट भी साइन कॉस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो
टेंजेंट को अगर मैं साइन कोस की फॉर्म में लिखूं तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और इसी तरीके से कॉट थीटा, कोट क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। अगर टेंजेंट साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको कैसे निकालती हैं, स्टेप हैं इसके, 3 स्टेप हैं। उसके बाद मैं एग्जांपल लूँगी इसका एक। इसमें न्यून कोण जिसका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, उस कोण के सामने, यानी कि सामने मतलब सम्मुख वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दिए हुए अनुपात को हम के बराबर लेंगे, जहाँ के क्या है, एक धन संख्या है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट क्या है, दी गई 2 भुजाओं के अनुपात से तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे और फिर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे जो हमने निकालने हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यदि टेंजेंट ए बराबर क्या हो, 4/3 हो तो साइन ए तथा साइन सी का मान ज्ञात करो। ये 2 चीज़ों का हमने मान निकालना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने जो कोण है, अब यहाँ पे ए दे रखा है एंगल, कोण के सामने वाली भुजा हमने क्या लेनी है, लंब लेनी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना ली, ठीक है। अब 90 डिग्री का कोण ये हो गया। कोण के सामने वाली भुजा हमें पता है ये कर्ण है, बाकी एक आधार होगी, एक लंब होगी। अब यहाँ पे टेंजेंट कितना दे रखा है हमें, टेंजेंट ए, टेंजेंट वही लाल कक्का आपने बार बार लिखना है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाल कक्का लिखा रफ में, ये साइन थीटा, कॉस और ये टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार बराबर कितना दे रखा है हमें, 4/3 दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, ए बी सी मैंने ले ली, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे लंब कितना है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। आपने जल्दबाजी में ये नहीं कर देना ये लंब है ये आधार है। अब इसमें हमने कोण को देखना है, ठीक है, कोण को देखना है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो यहाँ पे ए की बात चल रही है, ए कोण ये है, ए के सम्मुख सामने वाली भुजा ये होगी BC। तो ये क्या होगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, आपका आधार होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो भी अनुपात हमें क्या दे रखा है, 4:3 दे रखा है। तो अनुपात को हमने क्या है, के बराबर लेना है, ठीक है, के बराबर। अब यहाँ पे हमारा लंब कितना है, 4 है, लंब हमारा ये है, यानी कि BC बराबर कितना आ जाएगा, 4K, ठीक है। उसके बाद आधार कितना है, 3K। यहाँ पे क्या है, डायग्राम के अंदर AB है, AB बराबर 3K। अब हमने तीसरी भुजा, अगला स्टेप क्या है, हमने तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा हमारी क्या है, कर्ण है, यानी कि मुझे AC निकालना है। तो मुझे पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, AC मुझे ज्ञात करना है, निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तीसरी भुजा निकाल लें। अब यहाँ पे आधार मुझे कितना दे रखा है, 3K। कर्ण AC स्क्वायर हमने निकालना है, 3K का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा AC का वर्ग बराबर 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस करोगे तो 25K का स्क्वायर आ जाएगा। हमने AC ज्ञात करना है तो इसका क्या आ जाएगा, 25K
के स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 5k, यानी कि तीसरी भुजा मेरे पास क्या आ गई 5k। अब कोई भी अनुपात निकाल सकते हो, साइन कोस टेंजेंट कुछ भी निकाल सकते हो। अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन ए, बिल्कुल ध्यान से देखना है, साइन ए निकालना है। तो साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो पहले यही लिख लो, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखें, अब कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब होगी, तो लंब बटे क्या है, कर्ण है। लंब हमारे पास क्या है 4k और कर्ण कितना है 5k। k से k कैंसल, कितना आ गया साइन ए, कितना आ गया 4/5 आ गया। अब दूसरी वैल्यू मुझे क्या निकालनी है, साइन सी की निकालनी है। तो यहाँ कर देती हूँ साइन सी, ठीक है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कोण, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास सी है, सी के सामने वाली भुजा, अब ये क्या हो जाएगी लंब और ये हो गया आधार। कर्ण तो वही रहेगा, बस लंब और आधार ही चेंज होते हैं। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या है हमारी, लंब होगी इस टाइम, ठीक है। तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब कितना है हमारा 3k बटे में 5k, k से k कैंसल, तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले सबसे पहले आपको पूरक कोण पता होना चाहिए क्या है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये कोण क्या है 90 डिग्री का। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो बाकी जो दो बच गए कोण ए और सी, इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है हमारे पूरक कोण है। आगे इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले हैं हमारे पास कुछ, तो उनको याद करने का एक बहुत ही इजी मेथड है को लगाना और को हटाना। इसको कैसे करोगे, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे अब मुझे ए ये दे रखा है, ठीक है, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 में से ये कोण माइनस हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हमने इन त्रिकोणमितीय जो 6 अनुपात हैं इनको हमने इसके पूरक वाला कोण निकालना है, बताना है हमने। तो इसको क्या करोगे, को लगा के और को हटा के हम इसको कर लेंगे। जैसे साइन है 90 डिग्री माइनस थीटा, अब इसके आगे मैं क्या कर दूं, को लगा दूं, तो 3 वर्ड क्या बन जाएंगे कॉस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के, ठीक है। अब ये टेंजेंट है 90 डिग्री माइनस थीटा है। अगर इसके आगे मैं को लगा देती हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 उससे कॉट थीटा। आगे सिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके आगे को लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट थीटा। ये तो था को लगाना। उसके बाद है को हटाना। अगर लगा हुआ है तो उसको हटा के क्या बनेगा, अगर हमारे पास कोस 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है, इसके आगे को वर्ड हटा दूँ, CO हटा दूँ, तो S से क्या बनेगा हमारा साइन थीटा। आगे है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, आगे को हटा दूँ ये 2 वर्ड, तो T से क्या बनेगा टेंजेंट थीटा। अगला है कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका को हटा दो, बाकी क्या रह जाएगा सिकेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सिकेंट थीटा के। तो ये इजी मेथड है को लगाना को हटाना याद करने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं ये। फर्स्ट है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर हमें ये याद है तो हम 2 फार्मूले इसी से बना सकते हैं। साइन स्क्वायर इधर ही रखा है, ये कोस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे कोस को अगर हम यहाँ रखते हैं, साइन को उधर लेके जाते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारी आइडेंटिटी क्या है, सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसी से ही फिर 2 फार्मूले बन जाएंगे। पहले 1 को इधर ले आओ, सिकेंड स्क्वायर थीटा ये इधर आके माइनस का 1 बराबर किसके आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। और
अगर टेंजेंट को इधर ले आते हो तो क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के आ जाएगा। तीसरी हमारी आइडेंटिटी क्या है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के। अब कोट को उठा के इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के आ जाएगा।